प्रभु लॉर्ड जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह। से स्पेसिफिक टाइम दिया है, समय दिया है। दोस्तों में प्रभु का वचन पाठ के लिए परिवार का प्रार्थना में प्रतिमा को सहायता करता है। इसमें हम वचन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय 2 वचन 4 वचन ये मदद कर दीजिए, हिंदी में पढ़ने का मदद कर दीजिए। भजन संहिता 103 अध्याय 2 वचन पढ़िए और 4 वचन पढ़िए। मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे प्राण को नष्ट करने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 4 वचन भी पढ़िए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुबह सुबह प्रभु जी हमको बहुत में उठा के प्रभु जी सारा रात अच्छे से नींद दिया है, सुबह जागरण किया प्रभु जी, याददाश्त किया प्रभु जी, और परिवार के प्रार्थना में प्रभु जी हम सुनने के लिए भाई बहनों को अपने सहायता करते हैं प्रभु जी, आपके धन्यवाद करते हैं। नए नए मेरे शरीर पिता सुबह प्रार्थना करने में और गाना गाने में प्रभु जी बहन को भी सहायता किया मेरे शरीर पिता, और वचन बांटने में प्रभु जी अपने आप को प्रभु के प्यार में छुपा के प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप सहायता कर दीजिए। वचन बहुत परिपूर्ण है प्रभु और बल पर बलपूर्ण है प्रभु जी, आप ही सहायता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर हमें। आमीन। यहाँ क्या लिखता है देखिए, भजन संगीता दावीद ने लिखता है कि तो क्या बोल रहे हैं, ये मेरे मन प्रभु को धन्य करिए। आज अब तक पूरा हम क्या सुन रहा था, धन्य के बारे में। जो धन्य है, जो प्रभु में धन्य है वो कैसे रहते हैं, और कल भी सुना था धन का ही बारे में। क्योंकि प्रभु में जो रहेंगे प्रियो वो धन्य रहेंगे, और प्रभु जो भलाई किया है वो कभी नहीं भूलना है करके यहाँ पे दावीद करता है। इसलिए 2 वचन पढ़िए फिर एक बार। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। क्या बोलते हैं, ये मेरे मन को बोलता है कि प्रभु को धन्य करना है और उसी के किसी उपकार को नहीं भूलना है। क्योंकि प्रभु हमको बहुत उपकार कर रही हो, क्योंकि प्रभु उपकार जो हम किया है एक भी नहीं भूलना है। क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ 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 है। जब से हम उद्धार पाया है, जब से हम प्रभु में है, जब से वो प्रभु में चल रहा है, तभी वो हमारे साथ साथ आते रहेंगे। इसलिए उसको उपकार को कुछ भी नहीं बोलना करके तना प्राण को बोलता है, ये मन को बोलता है कि धावित है। क्यों मन हर जगह में उधर इधर भटकते रहता है मन, क्यों हम दुनिया में है, आपकी दुनिया में है, इसलिए हम हमेशा भटकते रहते हैं। इसलिए ये मन को उधर इधर नहीं जाना है, वह पैसे का लालच में नहीं जाना है, अब दुनिया के रीच में नहीं जाना है। इसलिए ये मन को बोलता है कि क्या प्रभु का धन्य करो, जो वो जो मैं उपकार किया है कुछ भी नहीं बोलना है, एक भी नहीं बोलना। क्यों, माँ के गर्भ से जब हम लोग पैदा होते हो तब से वो हमारे साथ साथ है। क्यों, हमको वो लेके आ रहा है, इसलिए हम कैसे था। और 4 वचन एक बार पढ़िए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और होने से बचा लेता है। तेरे और सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जो यहाँ पे हम देखते हैं कि
प्राण नष्ट होने से बचा लेता है। और उतना ही नहीं, हमको करुणा दया भी दिखता है। क्यों? हमारा प्रभु दया करने वाला हमारा प्रभु है। वो करुणा का मुकुट देंगे हम लोग, वो दया का मुकुट देंगे, क्योंकि फ्रांस को बचा लेता है, तो करना है। क्योंकि हमारे पर उसको करना, क्यों? पिता उनको भेजा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए। स्वर्ग से पिता भेजा है यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह हमको आपको बचाने के लिए ये करना दिखा, दया दिखा। हम एक बार कैसे कैसे लोग था हम देखता है आया, हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं फिर हो, हमेशा हम गलत जाने वाला है, गलत बात करने वाला, गलत सोचने वाला ही है। लेकिन प्रभु का दया करना हमारे ऊपर है, इसलिए हमको प्राण को बचाते रहता है। इसलिए हम बचा रहे हैं, अब तक जिंदा है, अब तक हम एक सेवा में चल रहा है, और आगे आगे में प्रभु में बढ़ रहा है। बोला तो हमारा शक्ति, हमारा भक्ति से हम नहीं चल रहे प्रियो, क्योंकि प्रभु का दया, प्रभु का करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए हम अभी तक जिंदा है। नहीं तो हम कभी की नाश होने वाले तो, क्योंकि हमारे में कोई भी अच्छा नहीं है। जो आदमी का जो इंसान का जो मन कभी भी गलत में जाता है, गलत सोच में रहता है। उत्पत्ति में वही बात कर रहा है कि उनका सोच समझ सब पूरा गलत ही है, 6 अध्याय में यही लिखा ऊपर कहते हैं। इसलिए हमको बच रहा है, हम लोग अभी तक जिंदा है, और हम अच्छे से है बोलो तो प्रभु का करुणा, प्रभु का दया हमारे ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभु हमको यहाँ पे लिखता है कि दिखाता है कि उनका दया, उनका करुणा हमारे ऊपर है। इसलिए एक बात देखेंगे हम लोग, और यशायाह नबी का किताब 38 अध्याय और 18 वचन। यशायाह नबी का किताब 38। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हुए वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु का स्तुति, जो 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 मृत्यु होता है, नहीं तो जो वो स्तुति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्तुति करने के लिए वो जिंदा रहना है ना, इसलिए स्तुति नहीं कर सकता है। क्यों? तेलुगु में लिखा है कि समाधिलो दिगुवारू करके लिखा, मतलब गर्भस्थान में उतरने वाला। इसलिए वो स्तुति नहीं कर सकता है। और कौन स्तुति कर सकता है प्रभु को? प्रभु को कोई आराधना कर सकता है? 19 में लिखा, देखिए 19 पढ़िए। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। तो यहाँ नबी के किताब में लिखा है, केशे नबी का किताब में लिखा है कि जीवित और जीवित प्रभु का धन्यवाद कर सकते। क्यों? हम अभी जीवित है, जीवित रहने के टाइम ही प्रभु को धन्यवाद करना है। जीवित रहने के टाइम ही हम प्रभु को प्रार्थना करना है। प्रभु प्रार्थना का उद्देश्य चलना है, क्योंकि जीवित है। प्रभु ने मृत्यु हुआ तो हम लोग हम प्रार्थना नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, स्तुति नहीं कर सकता, धन्यवाद नहीं कर सकता। क्यों? पृथ्वी में अभी तक प्रभु ने रखा है, आपको हमको सबको रखा है। यही मैं देख रहा था कल, जो 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 बाढ़ आके, बरसात आके इतना नष्ट हो रखी हो, इतना गाड़ी गाड़ी चली जा रहा है, आदमी लोग पूरा निकल जा रहा है, मतलब पानी में निकल जा। क्यों? बारिश की वजह से। एक जगह में पानी है, एक जगह में पानी नहीं है, एक जगह में बारिश है, एक जगह में बारिश नहीं है। तो प्रभु का वो संकल्प है, प्रभु का उद्देश्य है, प्रभु का इच्छा है। कितना लोग नष्ट हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। आप और हमको जीवित रखा बोला तो प्रभु की इच्छा है। हम किसके लिए रखा है? अपनी मजा के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए नहीं रखा।
हम पृथ्वी में है प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते, सबके लिए प्रार्थना करते, दूसरों को उपयोग के लिए रहना है, इसलिए हमको रखा है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु को विनती करना है, प्रभु जी हमको बचाया इतना ही नहीं है, दूसरों को भी बचाओ। जितना लोग उद्धार नहीं है, जितना लोग अपने रास्ते में अपने मनमानी से जा रहा है, उनको बचाओ प्रभु, ये हमारा काम। इसलिए दावीद कहते हैं, यशायाह नबी का किताब कहते हैं, जीवित जीवित ही आपको प्रार्थना करने वाला है, धन्यवाद करना। आपको धन्यवाद करना है तो जीवित रहना है। जीवित रहे तो हम काम कर सकते हैं, जीवित नहीं रहे तो हम नहीं काम कर सकते, क्योंकि हम मृत्यु हो जाते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं आते। जितना दिन प्रभु ने हमको ये पृथ्वी में रखा है, कितना दिन हमको उजाले में रखा है, तब तक हम क्या करना, प्रभु का काम, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन बोलना, दूसरों के लिए हम उपयोगी रहना है, अपने के लिए नहीं है। अपने के लिए प्रभु देता ही है, लेकिन दूसरों को उपयोग के लिए हम रहना है प्रियो, ये बहुत जरूरी है। ये प्रभु ने यहाँ पे लिखा है, जीवित जीवित, ये वहाँ वचन लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ पे, और भजन संगीता 49:9 देखिए, भजन संगीता 49 का अध्याय 9 का देखिए। फोर्टी नाइन। 9 कोई ऐसा नहीं है जो सदा जीवित रहे और कब्रों को न देखे। देखा, जब जीवित रहेंगे तो हम खबर को ना देखेंगे। और 7 भी पढ़िए, 7 वचन भी पढ़िए। उनमें से जो कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता हम्म, और न परमेश्वर को अपने बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखो, अपना भाई को कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, और परमेश्वर को हम नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो देह है वो कभी सड़ेगा नहीं, कभी, यहाँ पे लिखा है। क्यों? हम जीवित है। हम यहाँ पे पृथ्वी में छोड़ने के बाद में हमारा जो आत्मा है प्रियो, वो प्रभु उठाता है। वो उठाने वाला प्रभु है, हमको लेके जाने प्रभु है। इसलिए जीवित जीवित ही रहेंगे, और हम कभी तो नहीं रहेंगे। दुनिया में हम लोग शरीर से सोएंगे, यहाँ पे थोड़े दिन सोएंगे, लेकिन हमारा जो आत्मा जो प्रभु ने, वो हमेशा हमारे प्रभु में हम लोग रहेंगे। प्रभु में हम लोग युग युग प्रभु में रहेंगे। इसलिए प्रभु का उद्देश्य है, पिता का उद्देश्य क्या, पिता के साथ हम भी रहना है, पिता के साथ हम भी जीना है, पिता के साथ हम भी रहना करके पिता के उद्देश्य, इसलिए अपने लौता पुत्र को यीशु मसीह को यहाँ पे भेजा है, क्योंकि वो उनका खून से हम पाप धोया है, और वहां पे ले जाने के लिए। इसलिए यहाँ सुसमाचार 14 अध्याय में, और यहाँ पे लिखा है कि वहां पे बहुत सा जगह है, वहां वो नहीं रहे तो हम नहीं बोलेंगे। आप 2 अध्याय में 2 वचन में वही लिखा है, क्योंकि तो पिता के पास बहुत जगह है। वो किसके लिए जगह रखा? आपके लिए, हमारे लिए रखा। जो प्रभु की इच्छा के साथ चलता है, प्रभु में जो बने रहता है, जो उद्धार पाता है, जो प्रभु में रहता है, उनको जगह है प्रियो। वो जगह के लिए हम सब आगे बढ़ना है, आगे जाना है। क्यों? यहाँ पे मृत्यु वर्ष का सड़ने का हमारा नहीं है। यहाँ पे लिखा देखिए एक बात, 9 वचन भी ये 8 वचन भी पढ़िए। क्योंकि उनके प्राण हाँ पढ़िए। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखा, प्राण की जो बहुत बड़ी है, कभी नहीं चुका सकता है। प्राण को जो बचना है तो कोई नहीं चुका सकता है, केवल यीशु मसीह मात्र। यीशु मसीह मात्र हमको हमको छुड़ा सकता है। उनका खून में बहुत एक अमूल्य है,
वो अमूल्य है, वो अमूल्य खून से हमको आपको बचाता है, इसलिए हमको रखा है, हमको उनको हमारा प्राण को बचाया है। कोई भी छुड़ा कर नहीं सकता है, कोई भी हमको बचा नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि, ऐसे लिखा है कि वो हमको बचाने वाला हमारा प्रभु है। पता नहीं, वो अपने आप को लौटा पुत्र को भेजा है। इसलिए दाविद कहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो उपकार किया है कुछ भी नहीं भूलना है प्रियो। क्यों? वो क्यों नहीं भूलना है बोलो तो, क्यों? हम पहले से माँ के गर्भ से है, पेट से जब से आया है तब से हमको बचाते बचाते हम गलत जा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, फिर भी प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हमारे ऊपर है। इसलिए हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं और उनको दूसरों के लिए हम, क्यों दूसरों के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे, उनको आग से निकाला है, बहुत सारा है, अपने मन मन से जा रहा है, बहुत आदत से पढ़ रहा है, उनको बचाना है तो हम केवल हम नहीं जा सकते प्रियो। इसलिए दास लोगों को रखा है, ये दास लोग समर्पण करके उनको सबके लिए प्रार्थना करने के, ऐसे यूट्यूब में और ये जो व्हाट्सएप में, ऐसे ये जो जूम में हमको किया, एक एक मीटिंग लगाते हैं, सबको सुनना है, सब लोग वचन के में बढ़ना है, वचन के मुताबिक चलना है और वचन में हम लोग आगे बढ़ के दूसरों को बचाना है। क्योंकि घुटने में आना है, हम प्रार्थना में रहना है, जितना होता है उतना प्रार्थना में, जिससे समय मिलता है ऐसे प्रार्थना। इसलिए हम भजन संगीता में सुनते हैं प्रियो, दूसरा वचन में क्या लिखा है, दिन रात को ध्यान करने वाला धन्य है। वो पलता है, दिन रात को ध्यान करना है, अपने मन में प्रभु को रखना है, काम मत करो और किधर भी मत करो, खाली ध्यान करते हो, ऐसा नहीं बोला है। ध्यान कर रहे, मन में वचन रखना है, अपना काम करते रहना है प्रियो। बर्तन मान सकते हैं, खाना पका सकते हैं, अंदर कुछ भी करो, लेकिन अपना मन में जो प्रभु का वचन रहना है, गाना गाते रहना है, का मुताबिक रहते हैं, प्रार्थना का मुताबिक रहते हैं। जब रहेंगे तो हमारा मन को साफ करते रहेंगे। इसलिए दिन रात को ध्यान करते हैं, वो पलता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। इसलिए वैसे रहना करके आपको हमको प्रभु बात कर रहे हो। इसलिए हमको परिवार का मीटिंग में, परिवार के ये जो जो मीटिंग हमको लगाया, वो लोग ये हम लोग धन्य है। इसलिए दासों को रखा है, अभिषेक करके उनको रखा, क्यों? प्रभु का काम करने के लिए, हमको 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 आपको बचाने के लिए, और हम आत्मा से बढ़ना है, वचन से बढ़ना है। इसलिए दिन दिन महीने महीने सालों साल जा रहा है, बिताते चले जा रहा है, आराम से अभी तक हमको चलाते हैं। इसलिए आराम से अब तक चलाते हैं, इसलिए उनको हम धन्यवाद करते। आगे हमको प्रभु में रहना है। एक वचन पढ़ेंगे और एक वचन, भजन संगीता, ये यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 50 वचन। यूहन्ना सुसमाचार, क्षमा कर दीजिए, इब्री इब्री 9 वचन 22, 9 अध्याय 22 वचन। इब्री सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा ही है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता। तो वो लहू कौन बहाया है? यीशु मसीह ने बहाया है, आपके लिए, हमारे लिए लहू बहाया है। बिना लहू बहा के, फिर एक बार पढ़ी हुई बात,
सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। वस्तु है, शुद्धि होना है तो लहू की द्वारा ही होना है। शुद्ध बनना है, हम लहू की द्वारा शुद्ध होना है। बिना लहू की हम कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर टंगा गया है, वो लहू बहाया है। हर एक लहू के बूंद आपको, हमारे लिए शुद्ध करने के लिए आया मेरे प्रियो। इसलिए उनका जब खून बहाया है, वो लहू बहाया क्यों? हमको शुद्ध करने के लिए। उनके लहू से हम शुद्ध होना है। बिना इस लहू से शुद्ध किसी से नहीं। दुनिया में हर एक बात रहेगी। दुनिया में कुछ भी साफ रहे, साबुन रहेंगे, कितना भी साबुन रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे साबुन रहते, शैम्पू रहने दो, उससे शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध मन का शुद्ध केवल यीशु मसीह के लव से होता है। इसलिए यीशु मसीह के लव वो हमारे लिए शुद्ध करने के लिए। बिना लव के शुद्धि। मार्क सुसमाचार, मार्क सुसमाचार 10 अध्याय 14 हो जाए 45। मार्क 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मनुष्य का पुत्र किसके लिए आया है? अपने आप की सेवा करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो आपको, हमको बचाने के लिए, वो हमको छुड़ाने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र कौन? स्वर्ग से उतर के आया है, वो हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए। हम लोग पाप में था, हमारा ध्यान भी पाप में था, दुनिया में है। हम हमेशा, हमारे विचार भी पाप रहेंगे, हमेशा हम लोग गलत सोचते रहेंगे। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए, इस सब के लिए प्रभु मनुष्य को पुत्र उतर के आ रहा है। इसके लिए, हमारे लिए प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए यहाँ पे आया। इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि लिए वो क्रूस में खून बहाने के लिए, खून बहा के हमको, आपको बचा रहे मेरे प्रियो। एक वचन पढ़ेंगे, टाइम भी हो गया। एक वचन पढ़ेंगे, गलती पत्रिका, गलती का 1:4 पढ़िए। उसी ने गलती, अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए। बेटा, यीशु मसीह को हमारा पाप के लिए हमको दे दिया है पिता ने। इसलिए दावीद कहता है कि 103 में वो कहता है कि जो प्रभु ने उपकार किया है वो कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों हमें पृथ्वी में है? बोले तो प्रभु का इच्छा है। इसलिए हमको, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आया है, हमारे लिए खून बहाया है, हमको बचा दिया है। इसलिए हम क्या करना, उनको धन्यवाद करना है और प्रार्थना करना है। हमेशा जो भलाई किया नहीं बोलना है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने आपको, हमको यहाँ पे रखा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए रखा है। तो प्रभु ये वचन को आशीष देने दो।